देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं व्याकरण विषय। अब एक सूत्र है बहुसु बहुवचनम। ये सूत्र है विद्यार्थियों बहुसु बहुवचनम। इसका अर्थ है बहुत्व की विवक्षा हो तो बहुत्व की विवक्षा हो तो बहुवचन का प्रत्यय होता है। इसका तात्पर्य है विद्यार्थियों कि जब आपको कोई बहुवचन की सिद्धि करनी है तो बहुवचन की सिद्धि करेंगे तो क्या होगा कि आपको ये ध्यान रखना है बहुवचन की सिद्धि में बहुवचन का ही प्रत्यय आएगा। अब जैसे रामाः, इस शब्द की सिद्धि में राम शब्द के बाद प्रकृत सूत्र से बहुवचन का प्रत्यय होता है। बहुवचन का जस प्रत्यय होता है। इसके बाद देखिए एक सूत्र है विद्यार्थियों हमारा चुट्टू। कौन सा सूत्र है? चुट्टू। इसका अर्थ है प्रत्यय के आदि में स्थित इसका अर्थ है विद्यार्थियों प्रत्यय के आदि में स्थित क्या कहते हैं? प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा होती है। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की संज्ञा होती है। तो देखिए च वर्ग में आप जानते हैं च छ ज झ और यहाँ आते हैं, और ट वर्ग में आप जानते हैं ट ठ ड ढ और ढ़ आते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्रत्यय है जिसके प्रारंभ में या तो च वर्ग का वर्ण हो या फिर ट वर्ग का वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। किससे? इस सूत्र से। जैसे देखिए आप लिखते हैं राम प्लस जस। अब आप लिख देंगे इस स्थिति में तो देखिए ये जस है, इस जस में जा जो है वह किसका आता है? च वर्ग का है जा, और च वर्ग का है तो इसकी संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो जाता है।
तो आप लिख देंगे राम प्लस अस। देखिए इसमें से केवल जा का लोप होगा, आका नहीं होगा। और राम प्लस अस, और आप लिख देंगे चोटू सूत्र से जस प्रत्यय के आदि वर्ण जकार की इत संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक जकार का लोप। ये है विद्यार्थियों, क्या है कि ये जो जस प्रत्यय था ये जा किसका है, चवर्ग का है, और जा चवर्ग का है, इसलिए इसकी चुटु सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोप से क्या होता है, इत संज्ञक जा का लोप हो जाता है। अब देखिए विभक्तिश्च, एक सूत्र है इसमें विभक्तिश्च, और यह सूत्र क्या कह रहा है, देखिए सुप और तिंग की सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा हो जाती है। क्या कहते हैं कि सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा हो जाती है। देखिए यह क्या एक संज्ञा विधायक सूत्र है, यह केवल संज्ञा करता है। और किसकी संज्ञा कर रहा है, ये संज्ञा कर रहा है सुप और तिंग की। देखिए अर्थात सु औ जस आउट
सस ता भ्याम भेस गे भ्याम भ्यास गासी भ्याम भ्यास गास ओस आम गी ओस सुप ये 21 प्रत्यय सुप हैं। टिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस आता झ खास आथाम वम इत वही महिंग ये 18 प्रत्यय, ये 18 प्रत्यय तिंग हैं। प्रकृत सूत्र से इनकी विभक्ति संज्ञा होती है। अतः इनको क्या कहेंगे विद्यार्थियों? विभक्ति कहेंगे। कौन से? 18 तो तिंग प्रत्यय और 21 सुप प्रत्यय। इनका क्या नाम रख जाता है? इनका नाम रख जाता है विभक्ति। देखिए जैसे आप लिखेंगे राम प्लस जस, आप लिखेंगे इस स्थिति में, और फिर लिख लेंगे आप राम प्लस जस, और आप लिखेंगे विभक्तिश्च सूत्र से जस की विभक्ति संज्ञा क्या है?
विभक्तिश्च सूत्र से जस की विभक्ति संज्ञा। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक सूत्र है न विभक्तौ तुष्माः। न विभक्तौ तुष्माः। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, विभक्ति में स्थित क्या कहते हैं, विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार मकार, विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार और मकार और मकार की इत संज्ञा नहीं होती है।
जैसे देखिए हम लिखते हैं रामास। आप लिखेंगे इस उदाहरण में देखिए ये जो सा है वह अंतिम हल है, और अंतिम हल जो होता है उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। क्या कहते हैं कि जो सा है वह कैसा है, अंतिम हल है, और जो अंतिम हल होता है उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। कौन से सूत्र से? हलंत्यम जो सूत्र है उससे उसकी इत संज्ञा हो जाती है। किंतु ये क्या है, जस का है और इसकी विभक्ति संज्ञा हो गई है, तो ये सूत्र क्या करता है, इत संज्ञा का निषेध करता है। देखिए इस उदाहरण में सकार अंतिम हल है, इसलिए हलंत्यम सूत्र से सकार की इत संज्ञा प्राप्त होती है, किंतु सकार विभक्ति में स्थित है। अतः न विभक्तौ तुष्माः सूत्र से, अतः न विभक्तौ तुष्माः सूत्र से सकार की इत संज्ञा का निषेध हो जाता है। ये सूत्र क्या कहता है विद्यार्थियों, देखिए ये जो रामा शब्द है इसमें जो अंतिम सकार है वो कैसा है, हल है, और जो अंतिम सकार हल है, अंतिम हल जो होता है, तो व्याकरण शास्त्र में कोई भी अंतिम हल हो उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, और हलंत्यम सूत्र से जब उसकी इत संज्ञा हो जाती है, किंतु ये जो सकार है वो विभक्ति में स्थित है, और जब कोई भी सकार विभक्ति में स्थित हो तो उसकी न विभक्तौ तुष्मा सूत्र से इत संज्ञा का निषेध हो जाता है, और इसलिए स्थिति पूर्ववत रहती है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें।
आ गया होगा विद्यार्थियों समझ में आपके में? अब देखिए हम सिद्धि करेंगे रामा प्रथमा विभक्ति बहुवचन। देखिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे राम शब्द और फिर आप सूत्र लगा देंगे अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम और तद्धित समासाश्च सूत्रों से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा ठीक है विद्यार्थियों, राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा। अब देखिए फिर क्या कहते हैं आगे, फिर आप लिखेंगे राम प्लस सुप, राम प्लस सुप आप लिख देंगे प्रत्यय परश्च और ज्ञात प्रातिपदिकात् सूत्रों के अधिकार में स्वजस स्वजस ये वाला सूत्र विद्यार्थियों आपकी सिद्धियों में आपको पूरा लिखना है। सूत्र से इक्कीस प्रत्यय
प्राप्त हुए। उसके बाद देखिए आप इनकी कर लेते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा और सूत्र लग जाता है सुपह। आप लिखेंगे सुपह सूत्र से, सुपह सूत्र से सुप के फिरकों की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा करने पर फिर उसके बाद आप लिखेंगे बहुवचन का विद्यार्थियों 3 बार राम लिखेंगे आप। बहुवचन है विद्यार्थियों इसलिए 3 बार लिख रहे हैं हम। अब इसमें से एक छोड़ लेंगे हम, एक रह जाएगा हमारे पास और सूत्र लग जाएगा सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से एक राम शब्द शेष। अब इसके बाद विद्यार्थियों आप क्या करेंगे, बहुवचन की विवक्षा है प्रथमा में, तो आप लिखेंगे राम प्लस जस और सूत्र लगा देंगे बहुसु बहुवचनम सूत्र से प्रथमा बहुवचन में बहुवचन का जस प्रत्यय आगम। जस प्रत्यय जब आगम हो जाता है विद्यार्थियों, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस जा की संज्ञा कर लेंगे। अब ये रह जाएगा अस।
क्योंकि जा की संज्ञा हो जाएगी और इस संज्ञा होके जा का लोप हो जाएगा और आप लिखेंगे चुटू सूत्र से जस प्रत्यय के जकार की एक संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक जकार का लोप प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, मैं विद्यार्थी इसको नहीं छेड़ रहा हूं, इनको मिटा रहा हूं बस। अब देखिए, ये जो राम प्लस जस है, इसको क्या हो जाएगा, इसको भी मिटा देते हैं हम और ये हो जाएगा आपका रामास और सूत्र लिख लेंगे आप प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। क्या लिख लेंगे, आप सूत्र लिखेंगे, इससे नीचे का मिटाया है मैंने और उसको आगे बढ़ा रहा हूं। ये राम प्लस अस जो था उससे आगे है ये, आप लिखेंगे प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। क्या लिखेंगे, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः सूत्र से पूर्व अक और पर अज दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश देखिए, ये इसमें क्या स्थिति थी आपको पता है,
राम प्लस अस, ये स्थिति थी। तो ये राम में जो आ है, ये आ और बाद वाला आ, ये दोनों मिलकर के दीर्घ पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश होंगे। तो ये दीर्घ हो गया और ये बन गया रामास। अब क्या करेंगे आप, इसकी विभक्ति संज्ञा करेंगे। क्या करेंगे, विभक्ति संज्ञा। और आप लिखेंगे रामास और सूत्र लगा देंगे विभक्तिश्च, सूत्र से जस की विभक्ति संज्ञा। और फिर आप लिखेंगे सुप्तिगंतम पदम, सूत्र से सुप्तिगंतम पदम, सूत्र से रामास की पद संज्ञा। अब देखिए, फिर लिखेंगे आप रामास और फिर लिखेंगे हलंत्यम से सकार की हेतु संज्ञा प्राप्त होती है, किंतु न विभक्त हो तुस्माह सूत्र से इत संज्ञा निषेध। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, रामास है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये मैंने इसलिए शेष रखा है विद्यार्थियों, दूसरी सिद्धि करूंगा तो मैं इसको दोबारा से नहीं लिखना पड़ेगा। मैं आपको जिस प्रकार से ये सिद्धि बढ़ाता जा रहा हूं, आपको आगे बढ़ा लेनी है स्टेप। अब देखिए, आप इस सा को, ये जो रामास का सा था, देखिए ये स्थिति थी हमारे पास। अब ये जो सा है, इसको हम रू कर लेंगे और आप लिख लेंगे रामा रू, और आपका सूत्र लग जाएगा स जो
सुरुह। आप लिखेंगे सूत्र से पदांत सकार को रु आदेश। फिर आप क्या करेंगे, इस रू के ऊ की संज्ञा कर देंगे और ये रा रह जाएगा विद्यार्थियों। आप सूत्र लिखेंगे उपदेशे अजनुनासिक इत। क्या लिखेंगे, उपदेशे अजनुनासिक इत। आप लिखेंगे सूत्र से रू के उकार की इत संज्ञा और तस्य लोपः। सूत्र से इत संज्ञक उकार का लोप। इसके बाद इसकी अवसान संज्ञा कर लेंगे और ये बन जाएगा रामा। सूत्र लग जाएगा विरामो अवसानम। सूत्र से रेप की अवसान संज्ञा। ठीक है। अब उसके बाद आप इसको विसर्ग कर देंगे और ये हो जाएगा रामा। सूत्र लगा देंगे खरब सानयूर विसर्जनीयः। सूत्र से रेप को विसर्ग करने पर रूप सिद्ध। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। अब इस प्रकार से क्या विद्यार्थियों, ये आपका सिद्ध हो जाता है।
अब देखिए आगे वाली जो सृष्टि है वह है रामम, द्वितीया एकवचन। अब ये जो द्वितीय एकवचन की सिद्धि है विद्यार्थियों, इसके लिए हमें एक नए सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। और देखिए सबसे पहले आप सिद्धि करने से पहले मैं जब बताऊंगा तभी लिखना, पहले सूत्र लिख लीजिए। देखिए सूत्र है अमी पूर्वः, लिखिए अमी पूर्वः, अक से अम में विद्यमान अच परे हो तो, इसका अर्थ क्या है, अक से अम में विद्यमान अच परे हो तो क्या कहते हैं, अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। देखिए अगर ऐसी स्थिति है, पहला वर्ण अप्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद द्वितीया का अगर अच है तो पूर्व अक और पर अच दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है विद्यार्थियों। देखिए जैसे देखिए राम प्लस अम, ठीक है, यहां अक प्रत्याहार का वर्ण है और यहां अच है अम का, तो ये दोनों के स्थान पर पहले वाला आ हो जाएगा पूर्व रूप एकादेश, यानी ये आ और ये आ मिलके ये वाला आ हो जाएगा। देखिए आप लिखेंगे इस उदाहरण में राम में मकार उत्तरवर्ती आकार अच है अक है और उसके बाद अम का अच है, यहां पूर्व और पर के स्थान पर
एकादेश होकर रामम शब्द बनता है। यानी ये आ और ये आ मिल जाएंगे तो क्या है, रामम बन जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। जाऊं तो बन सके। अब देखिए जब रामम की सिद्धि करते हैं, अब विद्यार्थियों यहाँ से करना आपको, रामम आप लिखेंगे, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है ये, और फिर आप लिखेंगे राम शब्द लिखेंगे, और फिर लिख लेंगे अर्थवत धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतद्धित समासशास्त्र सूत्रों से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा। फिर आप लिखेंगे राम प्लस शुभ, और आप लिख लेंगे प्रत्यय प्रश्च और ज्ञा प्रातिपदिका सूत्रों के अधिकार में स्व जस अमोर्सस सूत्र से 21 प्रत्यय प्राप्त हुए। और फिर देखिए इन 21 प्रत्ययों की कर लेंगे आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा, और सूत्र लग जाएगा सुपह सूत्र से सुप के तृकों की एक वचन बहुवचन संज्ञा करने पर। और फिर देखिए क्योंकि ये एक वचन की सिद्धि है इसलिए द्वितीय एक वचन में अम प्रत्यय आएगा। आप लिखेंगे राम प्लस अम, और आप सूत्र लिखेंगे द्विएकयोर द्विवचनैक वचने। क्या कहते हैं, द्विएकयोर द्विवचने एक वचने सूत्र से द्विवचन द्वितीय एक वचन की विवक्षा में एक वचन का अम प्रत्यय प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद आप पूर्व रूप कर देंगे और ये बन जाएगा रामम। आप लिख देंगे अमी पूर्व सूत्र से पूर्व रूप करने पर। और फिर विद्यार्थियों आप लिखेंगे रामम
आप लिखेंगे विभक्तिश्च से की विभक्ति संज्ञा, विभक्तिश्च से की विभक्ति संज्ञा हलन्त्यम से मकार की एक संज्ञा प्राप्त होती है, किंतु न विभक्तौ तस्मा से निषेध हो जाता है। रूप सिद्ध प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।